टॉप 6 स्टडी टिप्स टू स्कोर हाई मार्क्स फॉर 8th क्लास स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही है कि 8th क्लास के स्टूडेंट्स टॉप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम स्पेशली 6 टिप्स लेके आए हैं आपके लिए। 6 तरीके हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी 100% गारंटी के हिसाब से 8th क्लास के अंदर 95% से अब वो बन सकती है। तो इसके लिए आपको 6 तरीके कौन से हैं उनको जानने के लिए वीडियो को विदाउट स्किप के पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम शर्मा एंड बिफोर द वीडियो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट है हमारी कि सबसे पहली बात, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड प्लान योर स्टडी। ठीक है, कि आपको सबसे पहले आप नई क्लास के अंदर जाते हो तो आपको उसमें सबसे पहले जो सिलेबस है उसको समझना पड़ता है, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि सबसे पहले बेस को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप विदाउट बेस क्लियर किए किसी भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकते। और बेस क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर चैप्टर को बारीकी से समझना पड़ेगा। और अगर आप एक बार समझ गए कि कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, कितनी देर पढ़ना है, तभी आप आराम से अपना बेस क्लियर कर पाओगे। और अगर आपका एक बार बेस क्लियर हो गया तो आप आराम से अपना टाइम टेबल बना सकोगे। तो पहली ट्रिक हमारी कि आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, उसको प्लान करना है, अपने प्लान के हिसाब से चलना है। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 जो मैंने भी खुद ने भी आजमाई है। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 क्या है कि मेक द मोस्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। कि आपको चाहे, देखो सीधी सी बात है, आप कहीं पे भी ट्यूशन ले लो, चाहे आप महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ लो, कहीं भी क्लासें ले लो, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, अपना स्वयं अध्ययन नहीं करोगे बैठ के, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो बात आप मानते हो ना? ये जो बात मानते हो कमेंट सेक्शन बताओ कि सर यह बात आपने बिल्कुल सही कही है कि आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप खुद के मन से पढ़ाई नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक हमारी यही है कि आपको चाहे कोई से भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी क्लासेस ले रहे हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद की सेल्फ स्टडी करवानी है, तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी द मोस्ट इंपोर्टेंट वेपन इन योर स्टडी। ठीक है, थर्ड टिप है हमारी, मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू हेल्प योर स्टडी। देखिए सीधी सी बात क्या है कि आप लोग जब आपकी छुट्टियां पड़ती हैं तो आप घर पे रहते हो, तो उस समय आप ज्यादातर अपना समय जो है बेफिजूल में वेस्ट कर देते हो, वो जो गलत है आपका। ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, एक तो सेल्फ स्टडी हमने आपको बताया था, दूसरी बात क्या है, करेक्ट स्टडी ऐप। क्या आप फोन तो चलाते हो, मेरे को पता है इस बात का। तो आप फोन के अंदर एक ऐसा ऐप चूज कीजिए जिसमें आप अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर सको। ठीक है, अपना एक बेस्ट एडवाइजर जो है कि ऑनलाइन जो टीचर है उनसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वो आपका सबसे कीमती समय होता है, उस समय में आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। ये सीधी सी बात है आपके लिए। तो आप है ना, जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कीजिए, खाली समय में घर बैठे हो, तब आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, तब इस चीज का आप यूज कर सकते हो। आप इस ऐप का यूज कर सकते हो करेक्ट स्टडी ऐप के लिए, कि आप उसमें बढ़िया जो टीचर है जिससे आपको समझ में आता है उसको आप चूज कर लीजिए और उसके हर एक वीडियो को देखिए, पढ़ाई वाले वीडियो को। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आपने उसमें फोन ले लिया, उसमें आप फिल्म देखने लग गए या भाई उसमें आप रील्स चलाने लग गए, शॉर्ट नहीं, आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई ऐप चूज करना है, उसमें आपको अपना पढ़ाई को आगे जारी रखना है। ठीक है, सो 4 टिप है, फोकस ऑन के कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें सबसे पहले आपको जो आपका जो आता है बेस आता है जो, ठीक है ना, सबसे मेन होता है कि आप जब नई क्लास में प्रवेश करते हो तो उसमें ये नहीं होता कि आप 1 मिनट में मास्टर बन जाओगे, नहीं, आपको नीचे से लेके ऊपर तक चढ़ाई करनी पड़ती है, 0 से लेके 100 तक जाना पड़ता है, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता करना होगा कि कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले बेस क्लियर करोगे, उसके बाद में आप कॉन्सेप्ट को समझोगे कि हमें कॉन्सेप्ट मिला क्या है, इसे हमें कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, इसको टाइम कितना देना है। ठीक है, और एक बार आपने अगर बेस क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कॉन्सेप्ट है क्या, फिर उसके बाद में आप आराम से आगे की चीजों को सोल्व कर पाओगे, चाहे वो मैथ हो चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो। ठीक है, उनको आराम से आप सोल्व कर पाओगे। तो हमारी 4 टिप जो है वो यही है, फोकस ऑन के कॉन्सेप्ट, यानी कि जो बेसिक चीजें होती हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है,
पांचवी टिप्स हमारे पास है मैनेज योर टाइम एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात आती है हमारे पास कि मैनेज योर टाइम, कि आपको अपना जो टाइम है, समय है, उसको निश्चित करना पड़ता है। अब देखिए कहने या सोचने से कुछ नहीं होता। आपने कह दिया कि आज 10 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ा नहीं 5 मिनट भी, ठीक है, और ये कह दिया कि आज मैंने टाइम टेबल बनाने 6 घंटे का बना लिया। भाई बनाने से क्या होता है, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो आप जब अपना टाइम निश्चित करते हो तो कहने सोचने से कुछ नहीं होगा। आराम से तसल्ली से बैठो, बैठ के अपने दिमाग पे जोर लगाओ कि हाँ मेरे को कौन सा टाइम टेबल सही लग रहा है। ठीक है, ऐसे चलते फिरते काम मत करो, आराम से तसल्ली से बैठो, सोचो, दिमाग पे प्रेशर डालो कि हाँ मेरे को टाइम टेबल कैसे बनाना है, टाइम को निश्चित कैसे करना है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और ये नहीं कि 2 दिन काम किया 3 दिन काम किया, नहीं, पूरा फॉलो करना पड़ेगा उसको। जैसे आपने 1 महीने का टाइम टेबल बनाया, आप 1 महीने उसका फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी सी बात होती है बच्चों कि आप टाइम टेबल बना रहे हो ना, तो आप उसको फॉलो भी करो, ये नहीं कि बस बना के छोड़ दिया। ठीक है, तो पहली बात होगी मैनेज योर टाइम, हो गया, एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली। इसका मतलब है जैसे आपके पास लाइब्रेरी हो गई, इंटरनेट हो गया, ठीक है, यानी कि जब आप खाली समय है आपके पास तो उसमें आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो, एक बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, इंटरनेट की सहायता ले सकते हो। अब इंटरनेट में ये नहीं कि आपको रील्स चलाने हैं, शॉर्ट्स देखने हैं, नहीं, इनको अवॉइड करो। आप क्या करना है कि आपको अच्छा लगे उस टीचर से इंटरनेट पर पढ़ सकते हो आप, कि मेरे को इसका समझ में आता है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। या लाइब्रेरी में जाके आप अपना जो टाइम है उसको वेस्ट ना करके पढ़ाई करके अपने रूल्स को फॉलो करना है, उसमें आप अपना समय जो है उसको बचा भी पाओगे और निश्चित भी कर पाओगे। तो अपनी जो लास्ट टिप्स है वो है टेक प्रोफेशनल गाइडेंस। इसका मतलब समझिए कि आपको जो प्रोफेशनल है, यानी कि जो पढ़ाई में निपुण है, जिनको खुद को कुछ आता है, आप उनसे विचार विमर्श कर सकते हो, उनकी गाइडेंस ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे मान लो आपका खाली समय है, आप फोन चला रहे हो, तो आपको पढ़ना है, तो आप उसमें उसी टीचर को सिलेक्ट करो जो आप उसकी चीज समझ सकते हो, उसका पढ़ाया हुआ समझ सकते हो, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि आप उसी टीचर को सिलेक्ट करो जो प्रोफेशन से एक सही टीचर है। ठीक है ना, जैसे उसको खुद को आता है तभी तो आपको समझा पाएगा, खुद को कुछ नहीं आता आप क्या समझाएगा। ठीक है ना, तो आपको टाइम वेस्ट ना करके एक अच्छे प्रोफेशनल से गाइड होना है, समझ लेनी है उसकी। ठीक है, उसके बाद में आप आगे कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो छठा पॉइंट अपना यही है, टेक प्रोफेशनल गाइडेंस। तो देखो हमने आपको बता दिया कि 6 टिप्स कौन सी है जिनसे आप 8th क्लास के अंदर टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो अब इन रूल्स को फॉलो करना किसके हाथ में है, आपके हाथ में, आप फॉलो करते हो या नहीं करते। तो मैं आपको सिर्फ चैलेंज दे रहा हूं कि इन 6 टिप्स को आप 15 दिन चैलेंज के तौर पर लेके देखिए और फिर मेरे को कमेंट करना कि हाँ सर हमारे काम आई है। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए रोज डिस्कस करके, खुद स्टडी करके अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोगों से बस हम एक ही चीज चाहते हैं कि आप लोग हमारा, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।